हाँ, लेकिन इस अच्छाई के बदले आप मुझे थप्पड़ ना मार दे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी आप? हाँ, आपको थप्पड़ क्यों? इतना कुछ किया है आपने हमारे लिए, बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी। वैसी इज्जत जैसे आप देव की करते थे। देव ने भी तो बहुत कुछ किया है आप लोगों के लिए, आपकी बेटी के लिए। उसके अच्छाई के बदले आपने उसे क्या दिया? थप्पड़। ऐसा करते आप अच्छे लोगों के साथ? अब्बा जी, आप अपनी तुलना उस आदमी से मत कीजिए। विश्वास तोड़ा उस आदमी ने हमारा। हमारे भरोसे के लायक नहीं है वो आदमी। वो निहायत ही गिरा हुआ आदमी है। गंदी सोच है उस आदमी की। हरिप्रसाद जी, आप अभी जानते ही क्या है? क्या जानते हैं आप? गंदी सोच देव की नहीं, आपकी इस लाडली बेटी विधि की है। पूछिए, पूछिए इसे। देव को चाशनी में उतारने के लिए इसने न जाने क्या क्या किया। अरे देव तो इसको छोटी बच्ची की तरह देखता था, लेकिन इसने न जाने कितनी बार बार देव को रिझाया, उसे लुभाया। और न जाने क्या क्या किया। विधि ने। हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूं। विलापिनी माता के सामने खड़े हम, पूछे नहीं इसे। इसने बताया नहीं आप लोगों को कुछ। सबसे पहल किसने की थी? इसने की थी। ये देखिए, देव का रुमाल। ये नीचे गिर गया था, इसने अपने पास रख लिया था। और फिर ये रुमाल लेकर मेरे घर आई थी। बताया नहीं तुमने इनको? मेरे घर आई थी ये रुमाल लेकर, और कैसे मेरे 15 साल पुराने प्यार का मजाक उड़ाया था। ये रुमाल मेरे मुंह पर फेंक मारा था इसने, और मुझसे कहा कि देव मुझे कभी नहीं मिलने वाला। चुनौती दी मुझे, डंके की चोट पर बोलकर गई कि देव और मेरी शादी कभी होगी ही नहीं। मैंने बताया था इसे कि मैं देव से पिछले 15 सालों से प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं देव को। और देव ना अपने भाई बहनों की परवरिश की वजह से अपना घर नहीं बसा रहा था, लेकिन फिर मेरी और देव की बात पक्की हुई। मैं बहुत खुश थी, बहुत। लेकिन तभी इसने देव के सामने जाकर अपने प्यार का इजहार किया। मेरा घर बसने से पहले मेरा घर उजाड़ दिया। हरिप्रसाद जी, विश्वासघात देव ने नहीं, आपकी इस बेटी ने किया है। देव तो बार बार मना कर रहा था इसे, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि विधि अपनी जिद छोड़ दे, लेकिन ये कहां मान रही थी। और जैसे ही पता चला ना देव को कि इसको थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होने लगा है देव की तरफ, खुद देव ने इसे मनाया था उस एनआरआई लड़के से शादी करने के लिए। मनाया था कि नहीं मनाया था, बताओ? लेकिन ये कहां अपनी जिद छोड़ रही थी, ये अपनी जिद पकड़कर बैठी थी। अपनी शर्म, अपनी हया छोड़कर मेरे मंगेतर को रिझाती रही।
एक्चुअली ना प्रॉब्लम पता है क्या है, इन सब में गलती इस बेचारी की नहीं है। दरअसल खोट आप दोनों के संस्कारों में है। ये जो कुछ भी हुआ ना, ये बहुत बड़ी हार है आप दोनों के परवरिश की, जिसकी वजह से आपकी बेटी ने किसी का घर नहीं बसने दिया। बिमला जी, मुझे लगा था छोटी बच्ची है, मैं समझा दूंगी तो समझ जाएगी, लेकिन कहा इसकी जिद देखकर तो मैं खुद डर गई थी। और इसी वजह से मैंने सगाई यहाँ मिलापनी माता के मंदिर में करने की सोची, आप लोगों के सामने करने की सोची, ताकि ये अपनी जिद छोड़ दे और मेरी सगाई होने दे। लेकिन उसके पहले ही इसने सत्यवती जी को भी शीशी में उतार दिया और देव को भी। अच्छा, मैं चलती हूँ। और हाँ, आप ना बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपकी एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। हाँ, आपको ना देव को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अगली बार देव पर हाथ तो क्या, आवाज भी उठाई ना तो मुझसे निपटना पड़ेगा। मैं जितनी अच्छी हूं ना, उससे कहीं ज्यादा बुरी। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? अच्छा, चलती हूँ। प्रणाम। वेदी, जरा यहाँ आओ। इसलिए बोलते हैं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। कैसे हमारी खुद की बोली हुई बातें हमारे पास वापस आ जाती है, थप्पड़ की तरह। अब लो, रखो इसे। इसी से ही काम चला लो। देव की याद आएगी ना तो इसी से अपने आंसू पोंछ लेना, क्योंकि इस जन्म में तो देव तुमको नहीं मिलने वाला। यही कहा था ना तुमने मुझसे। अब मैं देखती हूं तुम कैसे पाती हो देव को। क्या था वो? जब हम टॉप पर होते हैं ना, तो हमें दूसरों की फीलिंग्स की फिक्र नहीं होती। क्या कहा था तुमने? मैं देव सर से सिर्फ प्यार करती हूँ, मैं उन्हें पाना नहीं चाहती, मैं उनसे प्यार करके ही खुश हूँ, मेरा प्यार आपकी तरह सेल्फिश नहीं है। और न जाने क्या क्या बोल रही थी। अब कौन है सेल्फिश? अपने पापा को ऑलमोस्ट मार कर भी तुमको चैन नहीं है ना? देव को पाना चाहती हो। एक्चुअली देव है ही ऐसा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम मुझसे भिड़ गई, अम्बा से भिड़ गई, और अम्बा तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है, डटे रहती है। देखो ना, ये क्या 2-3 न्यूज चैनल्स ने शोर मचा दिया, तुमने डर के नौकरी छोड़ दी। हाँ, अरे मुझे देखो, पिछले 15 साल से
देव के नाम का सिंदूर लगाकर मैं तपस्या कर रही हूँ उसके लिए, और तुम्हें लगता है तुम ऐसे इतराते हुए आओगी और मैं देव को तुम्हें सौंप दूंगी? विधि, 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 क्या हुआ? विधि, विधि, क्या हो गया? विधि, विधि, पता नहीं, हम लोग बात कर रहे थे। विधि, 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 बेटा आंखें खोल। विधि, विधि, उठ बेटा। मैं ठीक हूँ। उठ जा, उठा, ले जा। बैठ। क्या हो गया? अचानक ऐसे बेहोश कैसे हो गई? वो कुछ नहीं माँ, वो कल रात को मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी, तो बस इसलिए शायद। पूरी रात सोई नहीं? ठीक से खाना खा रही हो या नहीं? जिस तरह से तुम बेहोश हुई हो ना, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। आजकल थोड़ी ज्यादा परेशान है, ना ठीक से खा रही है ना सो रही है। एक दो बार पहले भी ऐसे ही चक्कर आ गए ऐसे। नहीं नहीं, चक्कर आना कोई मामूली बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप ना इसे एक स्पेशलिस्ट के पास जरूर लेकर जाइए। इसका चेकअप करवाना बहुत जरूरी है डॉक्टर के पास। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने डॉक्टर को बोलती हूँ, वो मेरे पहचान के हैं, फैमिली डॉक्टर की तरह ही है। हेलो डॉक्टर, मुझे आपके पास किसी को चेकअप के लिए भेजना है। हाँ, मैं अभी तुरंत भेजती हूँ। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप इसे तुरंत लेकर जाइए, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। हाँ चलो दिखा लेते हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहीं रुकिए, मैं ले जाती हूँ उसे। और सुनिए, ऑटो के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी और ड्राइवर दोनों बाहर खड़े हैं, आप मेरी गाड़ी लेकर चले। नहीं अम्मा जी, मैं ऑटो से। बिमला जी प्लीज, संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए दूसरी गाड़ी मंगवा रही हूँ, आप ये गाड़ी लेकर चले जाइए। और डॉक्टर जो भी बताए मुझे जरूर बताना, संभाल कर जाइएगा। अच्छा चलती हूँ, प्रणाम। माँ मैं ठीक हूँ, क्या जरूरत है इन सब की? दिखा लो डॉक्टर को एक बार, तसल्ली हो जाएगी। चल चल भी आजा। क्या हुआ अभी? इतने गुस्से में क्यों है? माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उन्होंने भाई पर जिस तरीके से हाथ उठाया। वो तो भाई ने मुझे रोक लिया, वरना मैं तो। अभिमन्यु, उनके घर के बाहर तो तू कह रहा था कि मैंने विधि का चेहरा देखा, वो सब क्या था? उस वक्त जब मैंने उसका चेहरा देखा था मुझे वो सही लगा था, लेकिन अब जब मैं उस इंसिडेंट के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है उसे बीच में आना चाहिए था भाई, उसे कुछ बोलना चाहिए था बीच में आकर। खत्म करना अभिमन्यु बात को प्लीज। वहां ऐसे ही इतना कुछ बुरा हो रहा है, प्लीज। अभी अभी वो हॉस्पिटल से हैं, कुछ गर्मा गर्मी हो जाती तो। अभी देव सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया वालों ने इस बात को इतना उछाला है कि वो बेचारे मुश्किल में पड़ गए। हमें तो आदत हो गई है हेडलाइन में रहने के लिए, लेकिन वो सीधे साधे लोग हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माँ, देव भाई और विधि एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो
दोनों को हर हाल में एक दूसरे के साथ होना चाहिए था। भाई ने तो स्टैंड लिया हजारों लोगों के बीच, और विधि ने क्या किया? अपने पापा के सामने एक शब्द नहीं बोला उसने। दिस नॉट फेयर माँ, उसे बीच में आकर बोलना चाहिए था ना कुछ। अभिमन्यु यार, विधि अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करती और बोला था ना, अपने पापा के खिलाफ बोला था ना। क्या हुआ? हरि प्रसाद जी अस्पताल पहुंच गए और रिस्क नहीं ले सकती थी। कैसे लेती? अभिमन्यु, विधि की यही तो खास बात है, वो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती है और उसकी यही एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसीलिए मैं उससे इतना प्यार करता हूं। और अगर ये क्वालिटी उसकी खत्म हो गई ना तो मेरा प्यार भी उसके लिए कम हो जाएगा। समझ यार। बस कर बेटा, खत्म करते। बैठी बैठी। क्या हुआ है? देखिए, उसको टेस्ट के लिए लेके गए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे मैं आपसे आपकी बेटी के बारे में कुछ अकेले में बात करना चाहता था। देखिए, उसको मानसिक तकलीफ है। वो जैसे किसी भावात्मक उथल पुथल से गुजर रही है, जैसे इमोशनल इम्बैलेंस कहते हैं ना। ये घबराहट का दौरा है और आजकल तनाव ज्यादा रहने की वजह से ये चीज बढ़ गई है और इसी वजह से विधि जितनी कम उम्र की बच्चियों को भी ये दौरे पड़ सकते हैं। तो उसे भर्ती करना पड़ेगा? एडमिट नहीं करना पड़ेगा उसको, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि वो ठीक से सोए। और देखिए, अगर उसका माइंड रिलैक्स नहीं होता है तो पैनिक और एंजाइटी अटैक्स बढ़ सकते हैं, बल्कि नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। नर्वस ब्रेकडाउन मतलब वो गहरे सदमे में जा सकती हैं। देखिए, इसका पूरा इलाज तो मैं टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ऐसा कीजिए कि उसके आसपास टेंशन देने वाली, स्ट्रेस देने वाली, तनाव देने वाली कोई चीज ना हो। आप माहौल बदलिए, मूड को अच्छा रखिए, इससे उसका माइंड रिकवर करेगा, वो जल्दी अच्छी हो जाएंगी। तो ठीक है, कल तक टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएंगी, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। धन्यवाद जी। चल। विधि ऐसे ठीक नहीं होगी। पिछले दिनों जो कुछ हुआ है उसकी वजह से वो बहुत परेशान हुई है और उसी की वजह से वो बीमार पड़ी। उसकी बचपन की आदत है, जैसे ही परेशान होती है वैसे ही बीमार पड़ जाती है। चिंता को तो अपने मन में जहर की तरह घोलती रहती है वो। अरे जो कुछ हुआ है उसका असर तो हम सब पर हुआ है, पर मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती। हमें कुछ तो करना होगा। लेकिन क्या डॉक्टर बोल क्या रहा है? इलाज क्या है इसका? डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर वो इसी तरह अंदर ही अंदर घुटती रहेगी तो उदासी में चली जाएगी। कुछ तो करना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि वो ये सारी बातें भूल जाए, अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखे, एक नई उम्मीद जगाए, कुछ ऐसा करे जिससे उसका ध्यान इन सब बातों से हट जाए। ऐसा क्या करेंगे हम? एक हल है। क्या? क्या ढूंढ रही हो? ये क्या? MBA का फॉर्म? क्या हो गया तुम्हें? बच्चे की तबीयत खराब है, तुम पढ़ाई की बात कर रही हो उसकी? तो दोबारा शुरू, घर से बाहर जाना? हाँ, भूल रही हो तुम, ये MBA की पढ़ाई का खर्चा वो दे रहा था, देवराय चंद। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बच्ची दिखाई दे रही। ये सब कुछ हम लोग किसके लिए कर रहे थे? उसके भविष्य के लिए ही कर रहे थे ना। हमें कुछ ऐसा ही करना होगा जिससे उसकी उम्मीद जगे, उसका ध्यान इस ओर जाए। सोच लो बिमला, रायचंद इंडस्ट्री का ठप्पा लगा हुआ है इस पे, उन्हीं के साइन है। उनके पैसों से पढ़ाओगी तुम? हाँ, मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। क्यों ना हम अपनी बच्ची को अपने दम पर पढ़ाएं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अपने दम पे कैसे पढ़ा पाएंगे? एक हल है, लेकिन उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, आधा अधूरा नहीं।
पूरा साथ चाहिए आपका। ना